जय हिंद। आज हम लेके आए फाइनल अकाउंट का इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट और वही एडजस्टमेंट बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो देखते रहना इस वीडियो को अंत तक और उन बच्चों को भी शेयर करना जिसको फाइनल अकाउंट नहीं आता हो। फाइनल अकाउंट का मैंने 4 वीडियो दे दिया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बेसिक। उसमें हमने बताया है कि फाइनल अकाउंट में किस तरह पोस्टिंग करके आप पास हो जाएंगे। और इस वीडियो में हम बताएंगे कि इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट कौन सा एडजस्टमेंट बोर्ड एग्जाम में आता है, तो वही एडजस्टमेंट आपको करना है और कुछ नहीं करना है। तो पहला एडजस्टमेंट बोलेगा क्लोजिंग स्टॉक। पहला एडजस्टमेंट क्या बोलेगा आप लोग को? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, हाँ क्लोजिंग स्टॉक। तो ये आईएमपी एडजस्टमेंट है। आईएमपी एडजस्टमेंट, आईएमपी एडजस्टमेंट, आईएमपी एडजस्टमेंट है। यही जो बोर्ड एग्जाम में आएगा, आईएमपी एडजस्टमेंट। अब क्लोजिंग स्टॉक हमेशा बोर्ड एग्जाम में आता है, ये फिक्स है, 100% फिक्स है, ये बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट, एडजस्टमेंट बोल दिया तो उसका कंपलसरी दो इफेक्ट होते हैं। तो कंपलसरी दो इफेक्ट, इसका क्या होगा? पहला इफेक्ट इसका होगा फर्स्ट इफेक्ट। इसका फर्स्ट इफेक्ट हमेशा ध्यान में रखो। पहला इफेक्ट इसका ट्रेडिंग के डेबिट में, ट्रेडिंग के क्रेडिट में होगा, ट्रेडिंग के अकाउंट के क्रेडिट साइड। और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट्स, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट्स में होगा। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड, बैलेंस शीट्स असेट साइड, असेट साइड। एक डेबिट एक क्रेडिट कर रहा है, असेट साइड को अपन डेबिट मानते हैं और ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। अब क्लोजिंग स्टॉक का क्यों ऐसा हो गया? दो इफेक्ट यहाँ क्यों गया, दूसरे जगह क्यों नहीं गया? तो मैं आप लोग को बताऊंगा। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है स्टॉक एंड ऑफ द ईयर। स्टॉक एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में जो गुड्स बच जाता है उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। उसको क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। तो सपोज करो, लेट मी एग्जांपल, कोई भी कंपनी ने सपोज करो प्रोडक्शंस किया होगा। सबसे पहला क्या किया रहेगा? प्रोडक्शंस। तो प्रोडक्शन समझो बरसात का मौसम है, 1000 छाता या अम्ब्रेलास उसने लेके आया, 1000 क्वांटिटी अम्ब्रेलास उसने क्या किया रहेगा? प्रोडक्शन किया रहेगा। तो 1000 में कंपनी ने 800 को क्या किया? सेल किया। कंपनी ने 800 को क्या कर दिया? सेल। जब भी कोई सेल होता है तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आ जाता है। और 1000 में से जब 800 बिक गया तो 200 जो बच गया तो बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता है। जो बैलेंस को बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता है, इसलिए इसका ये इफेक्ट होता है, इसलिए इसका ये इफेक्ट होता है। अब बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को ये तो क्वेश्चंस आएंगे। और क्लोजिंग स्टॉक में कभी कभी घुमा देता है आप लोग को, क्लोजिंग स्टॉक 2 दे देता है। क्लोजिंग स्टॉक ऐसा करके आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक स्टॉक रुपीस करके दे देगा आप लोग को, 66,000 करके दे देगा एट मार्केट प्राइस। एट मार्केट प्राइस क्या दे देगा? मार्केट प्राइस। और एंड 10% अबो द कॉस्ट प्राइस, ऐसा करके कुछ बोल देगा आप लोग को। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें 10% क्या दे दिया है, अब मैं कैसे करूं? तो आप लोग को डरना नहीं है, मैं बता रहा हूं। 66,000 को कभी भी आप ऐसा लिख लो पहले। और अबो द क्या बोला है? अबो द कॉस्ट प्राइस, अबो बोल दिया है तो हमेशा 10% बोला है ना, तो परसेंटेज हमेशा 100 का रहता है। इसमें 10 को ऐड कर लेना, इसमें 10 को प्लस कर लेना और इंटू 100। तो देखो 66,000 इंटू 110 100, तो 1010 गया, 11 6 66, ऊपर 600 और 1 और 2 जीरो, इसका 60,000 आ गया। कितना आ गया? 60,000। तो कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया? 60,000। तो इसमें आप लोग को बताना है, इसमें आप लोग बताओगे मार्केट प्राइस पीवी कितना था? 66 और सीपी कितना था? 60,000। तो अब कौन सा अमाउंट लेंगे? दो अमाउंट हो गया, तो कौन सा अमाउंट लेंगे? whichever is less than, दोनों में से छोटा कौन है? 60,000। तो 60,000 को ले लेंगे, whichever is less than, क्या लिखेंगे? whichever is less than,
ये हमेशा लिखना है, दोनों में से 60,000 जो है सीपी आ जाएगा 60,000। अब 60,000 का दो इफेक्ट, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में, एक बैलेंस शीट एसेट साइड। ये समझा आप लोग को। ये वाला अबोव द कॉस्ट प्राइस। अगर सपोज करो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में, ये कॉपी कर लेना है जिसको अगर कॉपी करना है तो, अगर सपोज करो यहाँ बोल देता बिलो द कॉस्ट, 10% बिलो कॉस्ट, और अमाउंट यहाँ पे दे देता 19,000, समझो 90,000। तो आप क्या करते हैं, सेम वही प्रोसीजर करना है। अबो बोला तो प्लस कर देना है, इसके पहले वाले अबो में क्या करना है, हमेशा प्लस, अबो में प्लस कर देना है, और बिलो बोल दिया है तो लेस कर देना है, बिलो बोल दिया है तो लेस करना है। तो देखो इसमें क्या बोल दिया, बिलो कॉस्ट बोल देगा, बिलो कॉस्ट बोल देगा 10%, तो 90,000 वैसे ही आपको लिख देना है, 90,000 माइनस 100 में से 10, हमेशा ये करना है, परसेंटेज 100 का रहता है इसलिए 100 लिया और माइनस 10। तो अब 90,000 माइनस 10, तो 90 इंटू 100। तो अब 1 0 गया, 9 1 जा 9, तो कितना आ गया, 3 0 इधर 2 0 इधर, तो 3 0 इसका बचा और 2 0 इसका, मल्टीप्लाइड करके तो ये 1 लाख हो गया। ये कितना हो गया, 1 लाख। तो और मार्केट प्राइस कितना दिया था, 90,000, और ये 1 लाख। तो एफपी कितना दिया, 1 लाख, 1 लाख, और सीपी कितना दिया है, मार्केट प्राइस दिया है 90 और 90,000, और ये कितना दिया है, 1 लाख। ये कितना दिया, 1 लाख। तो सेम फॉर्मूला इसमें वही लगाने का, whichever is less than, दोनों में से छोटा कौन है, दोनों में से छोटा कौन सा है, 90,000, तो 90,000 एमबी आ जाएगा 90,000। अब 90,000 का दो इफेक्ट, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बैलेंस शीट एसेट। हमेशा ये कंफ्यूज होगा कि दो अमाउंट में से कौन सा अमाउंट ले, तो हमेशा छोटा अमाउंट लेंगे, हमेशा क्या लेंगे, छोटा अमाउंट लेंगे। तो हमेशा ध्यान में रखना। इसके आगे कौन सा एडजस्टमेंट आएगा ये बता रहे हैं, ये तो क्लोजिंग का हो गया, क्लोजिंग स्टॉक एंड ऑफ द ईयर होता है, हमेशा ट्रेडिंग के क्रेडिट में पहला इफेक्ट और दूसरा बैलेंस शीट एसेट साइड। अब इसके बाद आइएमपी क्वेश्चन से एक और आइएमपी एडजस्टमेंट आता है हमेशा बोर्ड एग्जाम में, जो आउटस्टैंडिंग करके आता है। आइएमपी एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करके देता है। कौन सा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग क्या होता है, द अमाउंट कुड नॉट पे ऑन द ड्यू डेट कॉल्ड एज द आउटस्टैंडिंग। सपोज करो कोई लाइट बिल आया आपको भरने को, 10 तारीख का डेट था, आपके ध्यान से उतर गया, आपने नहीं भरा। अब आप क्या करोगे, उस लाइट बिल को तो आज नहीं कल तो भरना है, तो अगले महीने में ऐड करके दोगे। जो इस मंथ का बिल आया और अगले मंथ में जो बिल आएगा दोनों ऐड करके आएगा। तो आउटस्टैंडिंग, सपोज करो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमेशा ऐड होता है, तो इसका पहला इफेक्ट क्या होगा, इसका फर्स्ट इफेक्ट हमेशा इसका क्या आएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में पहला इफेक्ट इसका आ जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, या प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ऐड करेंगे। क्या करेंगे, अमाउंट क्या होता है, ऐड मतलब प्लस करेंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि हमेशा प्लस करके देंगे। सपोज करो यहाँ पे वेजिस आ गया, वेजिस आ गया तो वेजिस में ऐड करके देंगे। अगर समझो रेंट आ गया, रेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में होता है, इसलिए रेंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ऐड होगा, और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ऐड होगा। तो ये हमेशा ऐड करके अपन देंगे। और दूसरा इफेक्ट बाकी है, इस मंथ का आपने नहीं भरा तो बाकी है। पहला इफेक्ट हो गया ये फर्स्ट, और सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट्स के लायबिलिटीज में, आपने दिया नहीं है, पे नहीं किया, तो बैलेंस शीट लायबिलिटीज में आएगा। बैलेंस शीट किधर आएगा, लायबिलिटीज में। तो आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, चाहे अगर वेजिस आ गया, वेजिस कहां पे आता है, ट्रेडिंग के डेबिट में, तो उसको ऐड करके देना। और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट्स में, क्योंकि आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया बाकी होता है। और दूसरा आप इसके बाद में हम लाएंगे आईएमपी एडजस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये भी बोर्ड एग्जाम में काफी पूछा जाता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड मतलब पे इन एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, पे इन एडवांस, एडवांस में पे कर देना है। जैसे आपने कोई भी चीज लिया,
उसके सपोज करो लोन आपने लिया है 1 लाख का, तो उसके ईएमआई को इस महीने का भी ईएमआई, अगले महीने का भी ईएमआई एडवांस में पे कर दिया आपने, तो उसको बोलते हैं प्रीपेड। तो प्रीपेड हमेशा इसका दो इफेक्ट होगा। फर्स्ट इफेक्ट इसका होगा, फर्स्ट इफेक्ट इसका आएगा, फर्स्ट इफेक्ट या तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, डेबिट में, या तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, डेबिट में हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। प्रीपेड हमेशा क्या होता है, प्रीपेड हमेशा क्या होता है, लेस होता है। प्रीपेड हमेशा क्या होता है, लेस। लेस मतलब माइनस, क्योंकि एडवांस में हमने पे कर दिया, एडवांस में हमने क्या कर दिया, पे कर दिया। और दूसरा इफेक्ट इसका कहां पे जाएगा, दूसरा इफेक्ट इसका कहां पे जाएगा, दूसरा इफेक्ट इसका जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। ये ध्यान में रखना, प्रीपेड कभी भी लेस होता है। प्रीपेड का मतलब होता है पेइंग इन एडवांस, एडवांस में दे देना। तो ये भी एडजस्टमेंट आईएमपी है। फिर इसके बाद दो एडजस्टमेंट और है जो हम बताएंगे, वो भी आईएमपी है। ये भी आता है एडजस्टमेंट। अब ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों, अगर वेजेस आ गया तो ट्रेडिंग में दिखाएंगे, इसलिए हम लोग ने दोनों लिखा है। या तो प्रॉफिट एंड लॉस में रेंट आ गया तो रेंट में से लेस करके हम लिख देंगे। अब इसके बाद आएगा ये जो एडजस्टमेंट बता रहे हैं, ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ये भी। अब आरडीडी के ऊपर आता है, आरडीडी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एंड फॉर द बैड डेब्ट्स, फॉर द बैड डेब्ट्स, फॉर द बैड डेब्ट्स। तो ये हमेशा ऐसा आ गया, आरडीडी दे दिया @5%, @5% दे दिया, और फॉर द बैड डेब्ट आपको डायरेक्ट निकाल के दिया रहेगा 1000। सपोज करो आपको ट्रायल बैलेंस में दे दिया है, ट्रायल बैलेंस एक आएगा, ट्रायल बैलेंस में आपको सन्ड्री डेटर्स दे दिया, सन्ड्री डेटर्स या डेप्टर्स आपको दे दिया कितना, 61,000। तो आप लोग को एक एडजस्टमेंट दिया रहेगा, आईएमपी एडजस्टमेंट है, ये भी चौथा एडजस्टमेंट जो मैं बता रहा हूं। तो अगर सपोज करो आप लोग इसको कहां पे लिखोगे, बैलेंस शीट असेट साइड में। आप लोग बैलेंस शीट असेट साइड में इसको दिखा दिए, तो इसमें से लेस करोगे सबसे पहले फॉर द बैड डेब्ट्स, फॉर द बैड डेब्ट्स कितना, 1000 लेस किया कर दिया, तो 61 में से 1000 लेस हो गया तो 60,000 बचा। और दूसरा इफेक्ट, दूसरा क्या कर देगा, फिर इसके बाद आरडीडी लेस कर देगा, आरडीडी लेस @5%। तो 10% 6,000, 5% इसका आधा 3,000, समझा ना। तो इसमें 57,000, तो 57,000 ये आउटर में आ जाएगा। और ये दोनों का इफेक्ट कहां पे जाएगा, ये बैलेंस शीट में। फर्स्ट इफेक्ट ये बैलेंस शीट में अपन ऐसा करेंगे, फर्स्ट इफेक्ट किस में अपन करेंगे, बैलेंस शीट असेट साइड में जाके करेंगे। ये पहला इफेक्ट करेंगे, फर्स्ट इफेक्ट ये मैं दिखा रहा हूं, फर्स्ट इफेक्ट ये बैलेंस शीट में आप लोग कर देना ऐसा। और दूसरा इफेक्ट इसको आपको कहां करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। थोड़ा ऐसा हो जा रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस में आप फॉर्मूला लिखोगे, टू बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स एट फॉर द बैड डेब्ट्स, एट फॉर द बैड डेब्ट्स, फॉर द बैड डेब्ट्स, फॉर द बैड डेब्ट्स एट न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, लेस ओल्ड आरडीडी, ये लिखूंगा। अब बैड डेब्ट ट्रायल बैलेंस भी दिया रहता है, ये कहां दिया रहता है, ट्रायल बैलेंस टी लिख दिया। अब ये फॉर द बैड डेब्ट एडजस्टमेंट में, तो ए लिख दिया, एडजस्टमेंट में दिया, एडजस्टमेंट में कितना दिया, 1000 ये दे दिया। और न्यू आरडीडी आपको दिया है, न्यू आरडीडी दे दिया है, निकाला आपने 3,000। और ओल्ड आरडीडी ये भी ट्रायल बैलेंस में, सपोज करो लेट मी एग्जांपल 500 दिया रहेगा, तो इसको वो पकड़ लेना। और बैड डेब्ट्स अगर ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा, एग्जांपल दे रहा हूं, तो इसको अब ये सबको ऐड करना, 500, 1000, 1500 और 3000, 4,500 और 500 माइनस करके इसको 4,500 ऐसा दिखाना। तो पहला इफेक्ट इसका क्या पे, कहां पे आएगा, आरडीडी का सन्ड्री डेटर से लेस हो जाएगा, सन्ड्री डेटर से लेस। और दूसरा इफेक्ट कहां पे दिखाओगे, पेनल डेबिट। दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। पहला इफेक्ट बैलेंस शीट असेट्स, दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, सेकंड इफेक्ट।
तो ये इफेक्ट आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। ये इसके बाद और एक एडजस्टमेंट इसके बाद और एक एडजस्टमेंट बचा हुआ है, जो मैं आप लोग को एक ही वीडियो में मैं सब करा दे रहा हूँ। तो एक ही वीडियो में आप लोग सब देख लो, ताकि ये 5 एडजस्टमेंट है, लास्ट वाला बचा है डेप्रीसिएशन। बस ये लास्ट एडजस्टमेंट बचा है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या होता है? अब व्हाट इज डेप्रीसिएशन? अब डेप्रीसिएशन मींस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। डेप्रीसिएशन का मतलब होता है रिडक्शंस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो ये वाला एडजस्टमेंट भी बहुत ज्यादा आता है बोर्ड एग्जाम पे। तो ये 5 एडजस्टमेंट में से आपको पांचों दिखेंगे, ये मेरी गारंटी है आप लोग को। ये पांचों एडजस्टमेंट आपको बोर्ड एग्जाम पे दिखेंगे। पांचों एडजस्टमेंट जिसने कर लिया उसका फाइनल अकाउंट टेली आ जाएगा। तो रिडक्शंस ऑफ द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये क्या होता है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। डेप्रिसिएशन मतलब रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो अब देखो इसका पहला इफेक्ट कहां पे आएगा? असेट्स में से लेस करना। बैलेंस शीट असेट्स में आप क्या कर दोगे? लेस कर दोगे डेप्रिसिएशन। और दूसरा इफेक्ट इसका क्या पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। समझ गया आप लोग को? तो आप लोग के लिए धन्यवाद और जय हिंद। शुरुआत करेंगे नए लेक्चर में, नए वीडियो में।